नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखा है, कोर्ट केस करें या ना करें। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश के, उनके लिए ये वीडियो है, जिनके रिजल्ट को होल्ड पर रख दिया है आयोग ने। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को हम जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो चल रहा है, या फिर जो लोग चंदे की डिमांड कर रहे हैं, या जो लोग आपको डरा रहे हैं कि आयोग के वकील ने उनसे कुछ कहा है, ठीक है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिव इस्तीफा देने वाले थे। योगी की मीटिंग के अंदर की बातें निकाल के ले आ रहे हैं लोग। वाह, क्या बात है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, आपको डर जो दिलाया जा रहा है वो ये कि री एग्ज़ाम हो जाएगा भाई। ठीक है, जब री एग्ज़ाम का फैसला कोर्ट से आ जाएगा उसके बाद तुम क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो ये फैलाया जा रहा सबसे बड़ा झूठ है। 5 अगस्त का जो कोर्ट का ऑर्डर था 7 पेज का, उसमें एक बार भी कहीं भी री एग्ज़ाम शब्द का जिक्र नहीं था, समझ लीजिएगा आप। और 5 अगस्त के ऑर्डर में जज ने कुछ चीज़ें कही थी, और वो सारी की सारी चीज़ें आयोग अपनी प्रक्रिया को सुधारे इसके संबंध में थी, ना कि पेपर का री एग्ज़ाम होगा इसके संबंध में थी। सुप्रीम कोर्ट रिसल वर्सेस आरपीएससी केस 2008 का हवाला दिया था आयोग के वकील ने कि यदि पेपर में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं या गलत है तो उनके अंकों को समाधान प्रो रेटा बेसिस पे किया जाता है, न कि परीक्षा को रद्द करके। परीक्षा केवल और केवल तब रद्द होती है जब बड़े पैमाने पर लीक हो, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो, धांधली की बात हो। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे आपसे कि नीट का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो रहा है। तो भाई, नीट का एग्ज़ाम पहली बात तो सेंट्रल एग्ज़ाम है, और उसमें एक नहीं कई पेपर का री एग्ज़ाम हो रहा है। दूसरी बात, इंग्लिश के पेपर की अगर बात करें तो 67 क्वेश्चन उठा के उन्होंने 2024 के जू के तू रख दिए थे। तो उसमें टाइपिंग एरर्स इतने हैं, वो पेपर तो बहुत ही ज़्यादा। अगर आप उसको टीजीटी से कंपेयर करेंगे अपने इंग्लिश के पेपर के, तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाएंगी इधर उधर। ठीक है, और उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। वहाँ पे आंदोलन अलग लेवल का है, यहाँ पे कोई इतना हाउ हल्ला इस टीजीटी एग्ज़ाम को लेके है नहीं। ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है। जो लोग इससे प्रभावित हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हीं को इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, अन्य कोई यहाँ पे जुड़ नहीं रहा है। अच्छा, फिर कोई लोग कह रहे थे कि भाई हम जो आयोग के वकील ने हमसे कहा कि हम तो आप लोग केस हार जाएंगे, और जो उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है 8 क्वेश्चंस का जो 17 तारीख में दिए गए हैं। अब ये सबसे बड़ा हास्यास्पद बात है कि भाई जो स्टैंडिंग काउंसिल है, सरकारी वकील है, वो किसी अनजान अभ्यर्थी को आके ये कहेगा कि जो मतलब आप लोग केस हारने वाले हैं, और कोर्ट के पास कोई सोर्स ही नहीं है। अगर कोर्ट के पास कोई सोर्स नहीं है तो 29 क्वेश्चन किस सोर्स से इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस करार दे दिए थे पहले? ये पूछिएगा आप उनसे, जो लोग कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के पास कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कोर्ट के आयोग के पास अपनी खुद की एक्सपर्ट कमेटी होती है सब्जेक्ट की। ठीक है, वो ये डिसाइड करती है। इतनी बड़ी संस्था जो इतने सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही है, उनके पास सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड सोर्स ही नहीं है। कितनी कैसी बात है भाई ये, है ना? इस पर कोई यकीन कर सकता है? और कोर्ट खुद ही ये कहता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हम नहीं हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कोर्ट ये कहता है कि आयोग की कमेटी होती है, और उन्हीं के आधार पर चीज़ें। और 29 क्वेश्चन, फिर ये कह रहे हैं कि अगर आयोग ने 29 क्वेश्चन तो मान लिए थे, तो फिर 8 क्वेश्चन भी अगर आउट ऑफ सिलेबस मान लेंगे तो क्या होगा भाई? तो मुझे ये बताइएगा, अगर ये 8 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आयोग को मानने होते पहली बात, तो ये तभी मान लेते 29 के साथ, तब क्यों नहीं माने इन्होंने? दूसरी बात कि भाई, अगर ये 8 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मान भी लेंगे, तो हम जो कोर्ट है वो किसकी कमेटी की बात मानेगा? आयोग की कमेटी की बात मानेगा, क्योंकि उन्होंने पहले 29 क्वेश्चन भी तो आयोग की कमेटी के ही माने थे जो हटाए गए। और अगर 8 क्वेश्चन आयोग नहीं मानता है तो विपक्ष का वकील क्या कर सकता है उसमें? उसमें वो ये नहीं कह सकता कि इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन करो।
अब इंडिपेंडेंट कमेटी गठन क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले तुमने 29 क्वेश्चन आयोग की कमेटी के मान लिए, अब तुम 8 क्वेश्चन के लिए इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन, मतलब तुम्हारे मतलब की बात हो तो इस कमेटी की बातें सही हैं, और तुम्हारे मतलब की बातें ना हो तो दूसरी कमेटी का गठन कर दीजिएगा। तो ये अपने फेवर के लिए चीज़ें चुनना, और फिर अगर आपका फेवर नहीं हो रहा है तो उसको इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन करने के नाम पे नकार देना, ये चीज़ें कोर्ट में नहीं टिकेंगी। और अब मान लीजिएगा कि अगर आयोग 8 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मान भी लेता है और आप लोग वकील कर लेते हैं, आप लोग को रिट दायर कर देते हैं, तो आपका वकील कैसे सिद्ध कर देगा कि ये सिलेबस से है भाई? पेपर कराने वाली एजेंसी ये कहे कि हाँ हमसे त्रुटि हुई है और ये जो 8 और वो 29 क्वेश्चन ये सभी आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो आप कैसे सिद्ध कर देंगे? तो कोर्ट ये नहीं कहेगा आपसे कि भाई चुप, जिन्होंने पेपर बनाया है वो ये कह रहे हैं कि हाँ पेपर गलत है, तो और आप कहेंगे नहीं 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 वो गलत कह रहे हैं, पेपर तो सही है। आपका वकील कैसे सिद्ध करेगा? उनसे पूछिएगा जो कोर्ट केस करने के लिए कह रहे हैं कि भाई हमें ये बताइए कि हमारा वकील ये 8 क्वेश्चन को सिलेबस से कैसे सिद्ध कर देगा? और कोर्ट किसकी कमेटी की बात मानेगा? कोर्ट तो कमेटी की उसकी बात मानेगा जो आयोग की कमेटी है। अच्छा, अगले जो आप बता रहे कि भाई रिजल्ट जो जारी होगा, रिट तो आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट जो जारी होगा वो कोर्ट के अधीन होगा, है ना? और अगर कोर्ट के अधीन रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को क्लियर कराने के लिए भी हमको रिट डालनी पड़ेगी। भाई कोर्ट के अधीन अगर आयोग रिजल्ट जारी करना होता तो रिजल्ट जारी कर चुका होता पहले ही, उसने नहीं किया, वो भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे। दूसरी बात, अगर वो ऐसा करते भी हैं, कोर्ट के अधीन होकर रिजल्ट जारी करते हैं, तो फिर जो रिजल्ट वो कोर्ट के अधीन होके जारी करेंगे उसको डिफेंड करने की भी तो जिम्मेदारी उन्हीं की है, डिफेंड भी तो वही करेंगे। आप उनके रिजल्ट को कैसे डिफेंड करेंगे? हाँ, जिन बच्चों का डीवी हो चुका है वो रिजल्ट के खिलाफ कैसे चले जाएंगे भाई, कि मतलब जो ये इन्होंने कोर्ट के अधीन क्यों जारी किया है? और शिक्षा सेवा चयन आयोग लगा हुआ है। दूसरी बात, आप ये सोचिएगा कि को आयोग री एग्ज़ाम क्यों भी कराना चाहेगा भाई? मतलब वो करोड़ों रुपए दोबारा से खर्च करके री एग्ज़ाम कराएंगे, पूरा प्रोसेस शुरू से करेंगे, वो सिरदर्दी अपने दोबारा से, वो अपनी टेबल साफ करने पे लगे हुए हैं कि ये भर्ती क्लियर करके नई भर्ती निकालिएगा, और जो आप चुनाव से पहले उनको देना है डेटा, ताकि मतलब चुनावी रैलियों में वो बताया जा सके कि हमने इतने शिक्षकों की भर्ती की। तो वो तो पुरजोर लगाएंगे कि चीज़ें क्लियर हों। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि भाई केस कर दीजिएगा 2,000 3,000 रुपये इकट्ठा करके, वो एक बात पता है क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जल्दी करिएगा, क्योंकि फिर अल्टी ग्रेड का अगर रिजल्ट आ गया तो बहुत सारे बच्चे कम हो जाएंगे। अब यहाँ सोचिए, बहुत सारे बच्चे कम हो जाएंगे मतलब चंदा कम आएगा। तो ये बात उनकी पोल खोलने वाली है कि उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको डरा के और मतलब कुछ अपना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई उन लोगों से ये पूछिएगा कि जो आप मतलब यहाँ पे केस करने के लिए कह रहे हैं, जब आर अकेडमी वाले कोई टीचर है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, वो लोग भी शुरू से ये कह रहे थे कि भाई हम जो है जो कोर्ट केस कर देते हैं, तब उन आर अकेडमी वाले सर को बोल रहे थे कि मतलब तुम तो चंदा चोर हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, उनको बुरा भला कह रहे थे। अब तुम लोग काहे केस कर रहे हो 1 तारीख से पहले? तुम भी तो वही कर रहे हो जो वो कह, और वो ये कह रहे थे कि भाई आयोग में मतलब वहाँ पे अदालत में हमारा वकील भी खड़ा होगा हमारा पक्ष रखने के लिए, यही बात तुम कह रहे हो। यानी उनका तर्क और तुम्हारा तर्क सेम है। जब वो सेम तर्क दे के कोर्ट केस करने चाह रहे थे तो आप उनको गलत बता रहे थे, तो अब अपने आप को सही कैसे बता रहे हो? कह रहे तब भूख नहीं लगी थी, अभी भूख लगी है तो खाना चाहिए। भाई क्या बकवास है यार, है ना? तो ये क्वेश्चंस आप उनसे करिए, और अगर वो सेटिस्फाइंग आंसर आपको नहीं दे पा रहे हैं तो समझिएगा चीज़ों को, है ना? और अगर बात करें भाई कि हम या तो पहले आर अकेडमी वाले गलत थे, या अब आप आर अकेडमी वालों की तरह गलत है, या फिर आप उनसे माफ़ी मांगिएगा, उनको आपने बुरा भला कहा जो। अब आप लोग करें क्या? ठीक है, तो भाई 1 सितंबर से पहले आप कुछ भी मत करिएगा, हवा में तीर चलाकर किसी को मतलब 2-3 हज़ार रुपये का चंदा देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप कोर्ट केस करते भी हैं तो यहाँ पर रिट मेरे हिसाब से तो दायर नहीं होगी। ठीक है, रिट को आपकी को खारिज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कोर्ट के द्वारा।
क्योंकि अभी आपका कोई हित प्रभावित नहीं हुआ है। आप एप्लीकेशन देके इसमें सिर्फ आपका वकील इंटरवेनर बन सकता है। इंटरवेनर वो व्यक्ति होता है जो ना तो केस को डिफेंड कर रहा होता है ना केस के अगेंस्ट होता है, बस उसके हित प्रभावित होते हैं, उसको थर्ड पार्टी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग कोर्ट में गए भी नहीं हैं, ठीक है। अब केस किसके बीच में चल रहा है? आदित्य वर्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट और आयोग के बीच में। लेकिन कोई भी जो फैसला आएगा उससे हित हमारे प्रभावित होंगे, तो हम इंटरवीनर बन सकते हैं। और हमारा जो वकील होगा वो सिर्फ कोर्ट में इतना कह सकता है कि मतलब ये लोग अच्छे से मेहनत किए और इनके लिए भी पेपर सेम था, और मतलब इन्होंने कोई पेपर लीक वगैरह नहीं किया है, तो आप इनके हितों को भी जब निर्णय दें तो इनके हितों को भी आप जज साहब ध्यान में रखें, बस इतना कह सकता है। और भाई जो है इतना सारा पैनिक जो फैल रहा है ना, आप पूरा दिन व्हाट्सएप में देखते हैं भाई। सुबह को मतलब वो क्या क्या बोलते हैं, वीसी वॉइस कॉल चलता है, दोपहर में अलग से चलता है, फिर रात में चलता है। भाई अपनी नींद अपनी ऊर्जा सारा जो आपका ख़राब कर चुके हैं, मेंटली डिस्टॉर्ट हो चुके हैं आप, है ना। तो बचिएगा, म्यूट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा एनर्जी को पढ़ाई में लगा दीजिएगा भाई, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा भाई। लेकिन अब मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि मतलब जो भी लोग मतलब ये जो भ्रम फैला रहे हैं या कोर्ट का केस करने के लिए, तो उनसे यही सवाल कीजिएगा आर आर अकेडमी वाले सर का आपने पहले विरोध क्यों किया, ठीक है। अब आप क्यों केस करना चाह रहे हैं उसी तर्ज पर। दूसरा कि 8 क्वेश्चंस आप कह रहे हैं कि 29 क्वेश्चन को हम डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो आयोग ने मान लिए हैं। भाई आप 29 क्वेश्चन को डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो आयोग ने मान लिए हैं। इसी लॉजिक से आप सोचिए कि अगर 8 क्वेश्चन भी आयोग आउट ऑफ सिलेबस मान ले तो उनको कैसे डिफेंड कर लोगे आप? उनको कैसे डिफेंड कर लोगे आप? क्या बोल के डिफेंड कर लोगे? कौन सा सोर्स दिखा दोगे आप? ठीक है। और आपकी कौन सी कमेटी की बात मान लेगा कोर्ट? कोर्ट उस कमेटी की बात मानेगा जिसके 29% पहले माने हैं, और वो कमेटी आयोग की है। और अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी ही ये कह दे कि भाई पेपर गलत था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था और हम री एग्ज़ाम करवाएंगे, तो हमारा वकील कैसे कह देगा कि भाई पेपर सही था? और कैसे सिद्ध कर देगा पेपर सही था? ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन बात समझिए कि जो क्वेश्चंस हटाने थे वो आयोग हटा चुका है। 8 क्वेश्चन आयोग अब नहीं मानने वाला है, क्योंकि अगर 8 क्वेश्चन आयोग मान भी लेगा कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो कोर्ट काउंटर क्वेश्चन ये करेगा कि भाई तुम कोर्ट का वक्त जाया क्यों किए, तुम पहले ही ये भी मान लेते कि 8 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, पहले क्यों नहीं मान लेते तुम 29 के साथ? इसका मतलब तुम कोर्ट को गुमराह कर रहे हो। तो वो 8 क्वेश्चन को डिफेंड करेगा, उनको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानेगा। और विपक्ष के किसी सोर्स को भी कोर्ट मानने वाला नहीं है, कोर्ट सिर्फ सोर्स को उसको मानेगा जो आयोग देगा, जो आयोग की विशेषज्ञ कमेटी देगी। तो जितना आप स्पेकुलेशंस करेंगे, जितना आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज़्यादा जो मतलब फैलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप ये पॉइंट जो बिंदु नंबर 4 है इसको ध्यान से समझिएगा कि भाई जल्दी कोर्ट केस कर लो, चंदा इकट्ठा कर लो, वरना एल टी ग्रेड में 300-400 बच्चे निकल जाएंगे। और फिर जब उनका एल टी ग्रेड में हो जाएगा तो वो टी जी टी में खाए तुमको चंदा देंगे, है ना, चंदा कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई समझो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। और जो भी देखो, आप सब लोग ऐसा तो है नहीं, बच्चे हैं, सब समझदार हैं, सब शॉर्ट लिस्टेड हैं, सब ने मेहनत की है, सब तार्किक रीजनिंग रखते हैं। बाकी जो लोग आपसे कोर्ट केस के वो उनसे क्वेश्चन करिएगा, उनसे पूछिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ वो सेटिस्फाइंग आंसर दे रहे हैं, उनकी बातों में लॉजिक है, ये तर्क मत मानना कि पहले भूख नहीं लगी थी तो खाना नहीं खाया था, अभी भूख लगी है तो अभी खाना खा लेंगे। व्हाट द हेल इज दिस, है ना। ठीक है भाई। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं जो इस तरह से पैनिक है, उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।